जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको अलाइन करता रहेगा आपकी लाइफ जर्नी को आपकी डेस्टिनी तक ले जाने में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको कनेक्ट कराएगा एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसे शास्त्र से जिससे आप अपने जीवन को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस कार्मिक बंधन और इस बैगेज को खत्म कर सकते हैं और आने वाली गलतियों को कहीं ना कहीं मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एक ऐसे शास्त्र से यानी कि ज्योतिष के द्वारा आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करना और नेगेटिविटी को मिनिमाइज करना, इसी का असली मतलब है वैदिक वन लाइफ जीपीएस। और बात करें इस वीक की, तो ये वीक बहुत ही अद्भुत होने वाला है क्योंकि 144 साल के बाद पूर्णिमा के दिन शंखनाद होने वाला है महाकुंभ का। यानी कि एक तरफ महाकुंभ का होना, दूसरी तरफ सूर्य देव का मकर राशि में जाना, मकर संक्रांति जिसको हम कहा करते हैं। एक ऐसा दिन जहां शुरुआत होगी एक नई ऊर्जा की, एक नई डिवाइन लाइट की, एक ऐसा प्रकाश जो हमारे जीवन को शुभता की तरफ लेके जाएगा, यानी कि अच्छे दिन की शुरुआत होना। और दूसरी ओर माया से मिलने से पूर्व शुक्र देव का शनि देव के साथ सेम डिग्री पे मिलना पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जानेंगे हम सबको क्या पाठ पढ़ाएगा। आइए जानते हैं आपकी लगन और राशि के बारे में, उस रामबाण के बारे में। लेकिन अगर आपने अभी तक इस लाइफ जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, अगर आप इस लाइफ जीपीएस से अभी तक रूबरू नहीं है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इंस्टॉल कर लीजिए जीवन भर के लिए अपने जीवन में, क्योंकि अब समय है खुद को अलाइन करने का और 2025 में कुछ खास करने का। तो आइए दोस्तों बात करते हैं वर्गो लगन और वर्गो मून साइन के बारे में। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि मून ट्रांजिट करेंगे 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड फर्स्ट हाउस में जाके एक नई साइकिल स्टार्ट करेंगे। सूर्य देव का 4th हाउस से लेकर 5th हाउस में चले आना, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस सूर्य का ही होता है, तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। प्लस शुक्र का 6ठे घर में जाना, शनि को चेस करना, एक्यूरेस साइन में जाना जो बहुत हैवी साइन है, प्रारब्ध से भरी होती है, कार्मिक है, अनकन्वेंशनल पैटर्न को दिखाती है, मासिस के लिए करने के लिए दिखाती है। और 6th हाउस में शुक्र देव बहुत अच्छे कंफर्टेबल नहीं होते। ऑल्दो शुक्र और शनि की एक डिफरेंट वीडियो मैंने ब्रीफ वीडियो बनाया है, जाके देखिए आइए। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर वीडियो के एंड में जाके आपको आइकन मिलेगा, टैप कीजिए और आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं आपके लगन और राशि के बारे में बात करता हूं तो 6th हाउस में शनि का और शुक्र का बैठना, देखिए शनिदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में, तो शनिदेव प्रारब्ध के घर में बैठे हैं और रण रोग शत्रु को कट कर रहे हैं, उन्हें बिना हाथ लगाए वो खत्म हो रहे हैं। लेकिन शुक्र का यहाँ बैठना फाइटिंग वाले स्पेस में, डेली डिसिप्लिन वाले स्पेस में, प्रारब्ध के घर में इज नॉट अ गुड सिचुएशन। और शुक्रदेव क्या दिखाते हैं? लग्जरी को दिखाते हैं, कंफर्ट को दिखाते हैं, लव रोमांस को दिखाते हैं, लग्जरी को दिखाते हैं, अट्रैक्शन को दिखाते हैं। तो उनका 6th हाउस में बैठना इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। तो इस सब को समझेंगे, सूर्य की स्थिति को समझेंगे और पोजीशन में क्या बन रही है और ट्रांजिट क्या दिखा रहे हैं आपके लिए, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जानेंगे जो हो सकती है रामबाण। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहे थे कि 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं? शनिदेव। 5th लॉर्ड 6th में बैठ गया और 5th हाउस में बैठ गया सूर्य, यानी कि सूर्य जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रकाश डाल देते हैं और जहां पे अपोजिट में भी प्रकाश डाल देते हैं। यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल को लेके आपको रियलिटी चेक आना, ठीक है, पता चलेगा कि कौन अपना है, कौन पराया, कौन सच्चा है, कौन झूठा। 5th हाउस में सूर्य का बैठना आपको जला रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो और इस वीक में आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाओगे। लव रिलेशनशिप के कारक कौन है? आपके शनिदेव, और शनिदेव के साथ कौन बैठे हैं जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक हैं? 5th लॉर्ड शनि और लव रिलेशनशिप के कारक शनिदेव के साथ बैठे हैं। तो इसका बहुत क्लियर है, कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आपको मिल सकती है। ऑल्दो क्या ऐसा भी हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मिले, फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स विद बेनिफिट काइंड ऑफ थिंग्स हो जाए, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप कर ले, कोई हार्ट ब्रेक हो जाए, कोई सैड रियलिटी पता चल जाए, या फिर किसी एक्स का वापस आना या एक्स की मेमोरीज रिकॉल होना, उनकी यादें आना, अरिजीत सिंह को याद करना और अपने आप को डाउन फील कराना। दिस इज नॉट गुड, ये अच्छा नहीं है आपके लिए। और मून की पोजीशन कहाँ बन रही है? आपके मरकरी के साइन में बन रही है। मरकरी देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन है मरकरी का देखना अपनी राशि को, और डुअलिटी लेके आएगा। आप दिल से कुछ हो, बोलोगे कुछ, ब्रेकअप हो रहा होगा, आप बोलोगे बेटा मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत साथ देता हूँ। झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल सच्चा रहना है, क्योंकि आपको कौन देखने वाले हैं आने वाले समय में? सूर्यदेव बैठे हैं और शनिदेव कर्म के कारक हैं, उनसे तो कुछ छुपाया नहीं जा सकता। तो झूठ ना बोले, जो आप फील करते हैं वो बताएं, कन्फ्रंटेशन मत करें लेकिन झूठ भी मत बोले, ओवर प्रिटेंड भी ना करें। मंगल नीच राशि में बैठे हैं 4th हाउस में, 11th हाउस में,
फोर्थ राशि मून का अपनी ही राशि में जाना, नीचता को खत्म करेंगे, सूर्य के साथ एस्पेक्ट करेंगे, दोनों म्यूचुअल एस्पेक्ट करेंगे। पूर्णिमा का दिन है, लेकिन ये पूर्णिमा आपके लिए पूर्ण रूप से हीलिंग तो लाएगी, लेकिन आपको रियलिटी चेक भी कराएगी। आपको पता चलेगा अपने लोगों के बारे में, आपको अपने नेटवर्क सर्कल के बारे में पता चलेगा। हो सकता है अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने बड़े भाई बहन को कोई सपोर्ट करना हो तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी गुड रेमेडी, अपने आप में अच्छा है, करना भी चाहिए अगर आप कैपेबल हैं, आपकी पॉकेट अलाउ करती है। अदरवाइज आपको अपने नेटवर्क सर्कल के बारे में हार्श रियलिटी पता चलेगी, लव रिलेशनशिप के बारे में एक हार्श रियलिटी पता चलेगी जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, जो आपको टर्मोइल में लेके जा सकता है, जो आपको नेगेटिव कर सकता है, सैड कर सकता है, आपका हार्ट ब्रेक कर सकता है। ठीक है, चंद्रमा का 12th हाउस में जाना, लॉसेस के साइन में जाना, 5th लॉर्ड और सूर्य से एस्पेक्ट होना, कहीं ना कहीं रियलिटी चेक, डिसिप्लिन में आके काम करने के लिए आपको ललायत करना, आपको लीगैलिटी सिखाना, आपको मोरालिटी सिखाना, आपका आइसोलेशन में बैठना, आपका अपने आप को मी टाइम देना। या तो ब्रेकअप, आपको धोखा मिला है तो आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपने धोखा दिया है तो अब आप रिग्रेट कर रहे हो। वो मी टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्रदेव बहुत जल्दी माया के पास चले जाएंगे और माया के जाने से, एकदम हाईली मटेरियल वर्ल्ड में जाने से पहले एक नॉन मटेरियल वर्ल्ड में रहना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमें धरती का पता चले, जिससे कि हमें अपनी रूट्स का पता चले, जिससे कि हमें प्रैक्टिकलिटी मिले, रियलिटी चेक हो जाए, हमें कमिटमेंट का पता चल जाए, हमको पता चले कि हमारी क्या सीमा है, हमको पता चल जाए हमें कब लक्ष्मण रेखा का मर्यादा का ध्यान रखना है, कब हमें लांगनी है, लांगनी भी है नहीं लांगनी है। तो वो प्रैक्टिकलिटी हिट करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही है, बहुत अच्छा है आपके लिए। और मून का फिर केतु के साथ बैठना, आप ऑटोमेटिकली अपने आप से डिटैच थे और अब आपको आसपास की स्थिति ने भी डिटैच कर दिया, यानी कि अब आपका भरोसा दूसरे पे से खत्म और आप अपने बिल्डअप पे काम करोगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करोगे, क्योंकि जुपिटर का सानिध्य है आपको मिला, जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। तो किसी गुरु, मेंटोर, हीलर के पास जाना, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना, गुरु के सानिध्य में जाना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बोलूँ तो महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, तो अपने आप को गंगा स्नान के लेके जाना, किसी साधु महात्मा के सानिध्य में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, मंदिर डेली जाना स्टार्ट करना, अपने आप को हील करने की कोशिश करना, या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस सीख करना, मेरे से बात करना, इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में ट्रिगर करेगी। और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और अपने लाइफ में क्लैरिटी ले सकते हैं 2025 में क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ये बहुत बेस्ट टाइम है, आप हो रहा है आपकी लाइफ में तो बहुत अमेजिंग है। प्रैक्टिकलिटी पता चलना, डिग्निटी मेंटेन करना, लॉयल्टी का पता चलना, असली रूप का पता चलना, असली ईमान का पता चलना, नेचर का पता चलना, कमिटमेंट के बारे में पता चलना, कोई भी इफ एंड बट चल रहा था वो क्लैरिटी मिल रही है। इससे बेहतरीन टाइम नहीं हो सकता आपके लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, देखिए 7th हाउस का मालिक बैठ गया 9th हाउस में, 7th और 9th में बैठ गया, लेकिन राहु बैठे हैं। आपका अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट है, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे किसी के साथ आपकी बात होना ये दिक्कत दे सकता है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को डाउन कर रहे हो। राहु का इल्यूजन आपके मटेरियल लेवल पे ज़्यादा इंटेलिजेंस होना, आपका अपने रिलेशनशिप को कम समय देना, कम इंपॉर्टेंस देना आपके लिए परेशानी का सबब दे सकती है। और आपका अगर शुक्र नीच का बैठा है, यानी कि 1st हाउस में बैठा है, आपको अपोजिट जेंडर का अट्रैक्शन तो मिलेगा लेकिन रियलिटी भी मिलेगी और मटेरियल लेवल पे आप ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे तो राहु के साथ युति बनाने वाले समय में और भी ज़्यादा दिक्कत, यानी कि दिक्कत के समय शुरू हो जाएगा आपके लिए। आपको प्रैक्टिकलिटी के साथ रहना है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना है, अपनी मोरल वैल्यूज़ को मेंटेन करना है, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हुए अपने रिलेशनशिप में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर की तरफ जाते हैं या फिर आप इमोशंस ढूंढते हैं, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू समवन एल्स, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। बाकी सबके अपने प्रारब्ध हैं, सबके अपने पुण्य है, सबका अपना नेटल चार्ट है, मैं तो जज नहीं कर सकता, आपकी फ्री विल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर राहु यहाँ बैठा है, शनि जब यहाँ जाएगा तो आपको हर एक्शन का रिएक्शन मिलेगा, हर एक्शन के बारे में पता चलेगा, हर एक्शन का क्या रिएक्शन हो सकता था, आप कब कहाँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे, वो सब याद आएगा, वॉलेटाइल सिचुएशन बनाएगा और यहाँ पे ब्रेकअप दिखाई देगा आपको, यहाँ पे सेपरेशन वाली स्थिति बनेगी और कहीं ना कहीं दिल टूटने का समय है, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग में जाने का समय है, किसी तरह का लॉस होने का समय है। तो मैरिड लाइफ फॉर वर्गो पीपल एंड वर्गो मून साइन इज नॉट इन अ गुड शेप। अपने आप को प्रैक्टिकल रखें, मोरालिटी का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली, शनिदेव आपको ब्लेस करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अगर आपने बीते कुछ समय से अपनी फ्रीडम का, अपनी फ्री विल का नेगेटिवली यूज़ किया है तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ, हार्श रियलिटी आपको हिट करने वाली है। ठीक है, मून का केतु के साथ बैठना यहाँ दिक्कत परेशानी दे सकता है, आपको डिटैच करेगा।
वीकेंड में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टर्मोइल आपकी लाइफ में इंक्रीज होगा। तो आपको ध्यान देखना है कि अपने आप को कैसे हील करना है, कैसे अपने आप को नेगेटिवली ट्रिगर होने से बचाना है, और कैसे अपने आप को मी टाइम देके अब ये एक्सेप्ट करना है, फियर को फेस करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करना है, अपने प्रारब्ध को खत्म करना है। और कैसे महाकुंभ आ रहा है, डेली बेसिस पे गंगा जल डालकर नहाना शुरू करें, अपने आप को सुबह उठाना शुरू करें, सुबह उठकर भगवान के सानिध्य में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, ठीक है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना, एडवाइस सीख करना, गुरु के सानिध्य में जाना, एनलाइटमेंट फील कर लेना, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेना, नीडी लोगों को सपोर्ट करना, इस तरह की करिकुलर एक्टिविटीज़ में लग जाएं, जो प्रारब्ध है कहीं ना कहीं मिनिमाइज होना शुरू होगा। अब सारा कलेक्टिव एफर्ट कहाँ होना चाहिए? अपनी मैरिड लाइफ पे। तो आप बच जाएंगे, लेकिन माया आपका वेट कर रही है। आगे की बात आगे करेंगे। जॉब के बारे में बात करते हैं। जॉब क्या बता रहा है? देखिए 6th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, शनिदेव बैठे हैं, शुक्र भी बैठ गया है। कहीं ना कहीं जॉब को लेके एक रियलिटी हिट होगी, ठीक है। आप अपनी लग्जरी कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कहाँ बैठे हैं? पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दिखाता है सेक्रीफाइस को, गुरु का नक्षत्र है। तो काम करो संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, अपने प्रारब्ध को खत्म करो, कंफर्ट जोन को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आपको अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ऑल्दो सेकंड लॉर्ड 11th लॉर्ड साथ में बैठे हैं, कहाँ के? कालपुरुष कुंडली के। तो यहाँ पर आपको अमेजिंग फ्रूट दे सकता है, लेकिन आपको मेहनत के बेसिस पे देगा। सेकंड का लॉर्ड 6th हाउस में, अपनी फैमिली से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है। 9th लॉर्ड 2nd हाउस में, अपने स्पिरिचुअलिटी, अपने धर्म ईमान को लेकर दिक्कत परेशानी आ सकती है, फाइट करनी पड़ सकती है, अपने बॉसेस के साथ प्रॉब्लम ट्रबल आ सकता है, विजन में दिक्कत आएगी, दोनों के सिनेरियो पैटर्न में, आपके कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आएगी। यानी कि कंपैटिबिलिटी इन द सेंस कि बॉसेस की अलग थ्योरी है, आपकी अलग थ्योरी है, फाइट हो सकती है, डिस्प्यूट हो सकता है, दिक्कत परेशानी दे सकते हैं। लेकिन आप मेहनत के साथ काम कर रहे हो, जेल होके काम कर रहे हो। जब सूर्यदेव यहाँ पर आएंगे तो आपको परेशानी कम देंगे, क्योंकि सूर्यदेव अपने आप में अथॉरिटी है, क्रिएशन है। शुक्रदेव और सूर्यदेवी कारक हैं जो क्रिएट करते हैं। दोनों का एक साथ आना आपका यहाँ पर शुक्रदेव तो निकल जाएंगे, सूर्य और शनि का साथ में बैठना 6th हाउस में आपके जो मेहनत का फल शाइन कराएंगे, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, आपको अप्रेजल्स मिलेंगे, आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। लेकिन किस बेसिस में मिलेगा? आपकी मेहनत के बेसिस में मिलेगा। और मून आपको क्या दे रहा है? आपको सक्सेस दे रहा है। 11th हाउस में बैठ के मंगल मून एक साथ बैठ के 11th और 11th बैठ गया, आपके नेटवर्क सर्कल के द्वारा सपोर्ट मिलना, आपके कलीग्स के द्वारा सपोर्ट मिलना, मेंटोर के द्वारा सपोर्ट मिलना, फिर आपका बाहर जाके घूमना या कोई रियलिटी चेक होना, यहाँ पे आपका कोई एक्सेस यूज यहाँ पे आपके दिक्कत दे सकता है। यानी कि स्टार्टिंग के इनिशियल लेवल पे एक्सेस यूज करना रिसोर्स का यहाँ पर दिक्कत परेशानी दे सकता है, रिग्रेट दे सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, एंजाइटी दे सकता है। तो अपने आप को बचा के चलें, एक कलेक्टिव अप्रोच रखें, मेहनत से डरे नहीं, डिसिप्लिन होकर काम करें, प्रारब्ध को मिनिमाइज करें और डेली एक्टिविटी को एक दिन पहले शेड्यूल करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस को बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं? देखिए 10th लॉर्ड कौन बनता है? मरकरी। कौन देख रहा है मरकरी को? मरकरी के हाउस को मरकरी देख रहा है। बहुत ही सुंदर पोजीशन बनी हुई है, बहुत ही अल्टीमेट पोजीशन बनी हुई है। कहीं ना कहीं 10th लॉर्ड 4th में बैठ गया। आपको गाड़ी वाड़ी खरीदना, लेकिन अपनी पॉकेट का ध्यान रखना, यही रियलिटी चेक आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, आपको पता चलेगा कि मेरी पॉकेट कितनी अलाउ कर रही है, ठीक है। पैसा कहाँ लगना चाहिए? बिजनेस में लगना चाहिए। आप कहाँ लगा रहे हो? लग्जरी में लगा रहे हो। ये दिक्कत परेशानी आपके लिए बढ़ा रहा है, आपके लिए टर्मोइल बढ़ा रहा है, आपके लिए आपको डिस्प्यूट दे रहा है, आपके चैलेंजेस को क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। तो मरकरी का सपोर्ट लेते हुए दिमाग, मरकरी अपने आप में बिजनेस है, बिजनेस के कारक हैं, तो अपना सपोर्ट लेते रहिए, नेटवर्क सर्कल का सपोर्ट लीजिए, नेटवर्क सर्कल के साथ अच्छा बना के रखिए। इन दी एंड ऑफ द वीक थोड़ा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकती है, तो इस चीज़ से बचने का समय है। एक कलेक्टिव अप्रोच रखते हुए विजन को क्लियर रखिए। बड़ों का गुरु, बड़ों का आशीर्वाद, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का एडवाइस या उनकी सपोर्ट आपको हील कर सकती है। अपने ही ऑफिस में किसी तरह का नीडी लोगों को सपोर्ट करना, वर्कर्स को सपोर्ट करना, सर्वेंट्स को सपोर्ट करना, ये आपके लिए अपलिफ्टमेंट का काम करेगा, ठीक है। गाय को रोटी खिलाना, हरा चारा खिलाना बहुत अमेजिंग काम करेगा। अगर आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पहले से आप अपने आप को ट्यून रखे हुए हैं। केतु मून की पोजीशन इन द एंड ऑफ द वीक डिप्रेशन, एंजाइटी दे सकती है, किसी तरह का ईगो क्लैश हो सकता है। इन चीज़ों से बचना है, इन चीज़ों से बचना है। आपको अपने बिजनेस से डिटैचमेंट हुआ था, अब आप अपने आप को अलाइन करेंगे और खुद को काम में फिर दोबारा फोकस कराएंगे। ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है मुझे, ये चीज़ बहुत बेस्ट दिखाई दे रही है। अब आप अपने आप को अलाइन करके मेहनत के फल का इंतजार करें, बस मेहनत करें, फल का इंतजार ही मत करें, फ्रूट्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। ये सर्किट है, ये रिदम है, रिदम पे काम करोगे तो रिदम ऑटोमेटिकली काम करेगी आपके लिए। नेचर के लिए काम करोगे, नेचर आपको ऑटोमेटिकली सर्व करेगी और आपकी उम्मीद से ज़्यादा सर्व करेगी। ये कहीं ना कहीं सार बना रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक टर्मोइल है,
स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत अच्छा है, इन द एंड ऑफ द वीक रियलिटी चेक है। अपने पैसे को बिजनेस में लगाना है, ना कि लग्जरी में। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। देखिए 5th लॉर्ड 10th राशि का शनि बनते हैं, सूर्य बैठ गए हैं और 6th हाउस में बैठ गए हैं आपके 5th लॉर्ड, यानी कि सूर्य बैठ गए हैं, फादर बैठ गए 5th हाउस में, यानी कि फादर के अंडर में पढ़ना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो स्ट्रिक्ट है उसके अंडर में पढ़ना। शनिदेव अपने आप में कोल्ड है, तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, दिमाग बैग रहा है चिट-चैट में, लेकिन सर पे बैठा है कोई आपको पढ़ाई पे ध्यान लगाना पड़ेगा। कंपटीशन जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन में जीतने का, सक्सेस पाने का बहुत अच्छा समय है, तो संयम नियम साधना के साथ लग जाइए। फ्रूट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। कंपटीशन आपके लिए रेडी है, एग्जाम आपके लिए रेडी है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से कर रहा है नहीं, दो राय ना रखें, सिर्फ एक ही फोकस रखें कि मुझे कैसे पढ़ना है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, नेटवर्क सर्कल को मेंटेन करना, पार्टीज को मेंटेन करना, अपनी पब्लिक इमेज को मेंटेन करना, ये 2 महीने बाद हो सकता है, जब शनिदेव 7th हाउस में चले जाएंगे, जब आप मेंटेन कर सकते हो। अभी फिलहाल क्या करना है, अभी फिलहाल आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स को अच्छे से दे पाएं, कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएं। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द टाइम। रियलिटी मिलने वाली है, रियलिटी हिट होने वाली है, पता चलने वाला है आप कितने पानी में हो, कंफर्ट जोन छूटने वाला है आपका, तैयार रहें। लक और रेमेडी के बारे में बात करते हैं। लक और रेमेडी के बता रहे हैं, देखिए 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं, रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, उनकी सेवा करना, गुरु के आश्रम में जाना, गुरु की आश्रम की जाके सफाई करना आपकी पब्लिक इमेज को बढ़ाएगी, आपके प्रारब्ध को खत्म करेगी, आपके नेगेटिविटी को क्लींस करेगी, डिटॉक्सिफिकेशन आएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा। 6th हाउस में शुक्रदेव बैठ गए हैं, 6th हाउस में शुक्रदेव का बैठना, 2nd लॉर्ड 6th में बैठ गया। स्पीच का मेंटेन करें, स्पीच को कंट्रोल करें, फाइनेंस को मेंटेन करके चलें, वैल्यूज़ का ध्यान रखें, श्री सूक्तम का पाठ करें, फीमेल्स को सपोर्ट करें। कोई फीमेल सर्वेंट आपके घर में, उनको हेल्प करें, उनको डोनेट करें, आपके लिए अबेंडेंस लेके आएगा, सक्सेस लेके आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। आपको दूसरे को देने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, वो इनर टर्मोइल जो है, द्वंद्व है, वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा, मजा आएगा आपकी लाइफ में, पीस, हैप्पीनेस, अबेंडेंस बढ़ेगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाना, श्री सूक्तम का पाठ करना, सूर्यदेव को जल चढ़ाना, ये आपके लिए सार है। और मैंने बीच बीच में बताई ये रेमेडीज, आपको दोबारा बता देता हूँ। अपने जल में, स्नान के जल में, बाल्टी में, बकेट में अपने 2 बूंद गंगा जल डेली बेसिस पे नहाना शुरू करो। इस पूर्णिमा से जब तक 26 फरवरी तक आसपास, जब तक चलने वाला है ये महाकुंभ, जो 144 साल के बाद आ रहा है, कोशिश करें कि आप महाकुंभ का हिस्सा बने। नहीं बन पा रहे तो अपने घर को ही अमृत बनाएं, अपने घर को ही गंगा का रूप दें, गंगा जल उसमें डाल के स्नान करें और गुरु के सानिध्य में मंदिर में जाना स्टार्ट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।